बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये बीफ का मज़ेदार सा हलीम, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल घुटा हुआ है और इसके अंदर रेशा किस तरीके से आ रहा है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो मेरे चैनल पे आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी डिशेज़ लेकर आऊँ। और आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें आप मुझे। और अब ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और कितनी मिकदार में हमें चाहिए। तो ये मैंने जौ का दलिया लिया है, आप चाहें तो साबुत जौ भी ले सकते हैं। 1 प्याली जौ का दलिया लिया है और 1 ही प्याली मैंने गंदम का दलिया लिया है और 1 ही प्याली चने की दाल। ये तीनों चीज़ें हम वज़न होंगी और इनको 6 घंटे के लिए भिगो दूंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में। अब मसूर की दाल लिए आधी प्याली मूंग की दाल जाएगी इसके अंदर, आधी ही प्याली माश की दाल जाएगी इसके अंदर और आधी प्याली इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं। और 1 गड्डी ये पुदीने की ले ली है, इसकी पत्तियाँ निकाल ली और 15 से 20 अदद हरी मिर्चें छोटी वाली जाएंगी इसके अंदर। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने भिगो के मैंने इनको अलग से पकाने के लिए पहले ही रख देना है ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए और ये चीज़ें मैं बाद में शामिल करूँगी इसके अंदर। तो जौ का दलिया, गंदम के दलिए और चने की दाल को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है, पानी डाल के इसके अंदर 3 से 4 लीटर इसके अंदर पानी शामिल करके। और 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल की इसके अंदर और इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। जब तक ये पकता है हम अपने कौरमे की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। जो इसके अंदर डलेगा गोश्त, ये मैंने गोश्त लिया है, ये 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है और ये इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े से इसके पीस किए हैं, ये देख सकते हैं आप, ताकि हमारा रेश अच्छा बने। तेल जाएगा इसके अंदर। प्याज लिए 2 अदद बड़े साइज़ की, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी हमारे 2 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 3 से 4 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 3 खाने के चम्मच हमारा पिसा हुआ धनिया जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये मैंने तेल ले लिया है, 1 कप के करीब हमने ये तेल लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे, प्याज शामिल कर देंगे। तेल गर्म हो जाए तो प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज का हमने हल्का सा कलर चेंज करना है। ये प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज हमारी ये जो है ब्राउन हो गई है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हमने नहीं करनी है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, गोश्त शामिल कर देंगे इसके अंदर सारा। गोश्त शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसी के अंदर भूनते जाएंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इतना हमने इसको भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त का हमारा कलर चेंज हो गया है, आप ये देख सकते हैं गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने नमक शामिल किया और ये सारा मसाला जो है हमारा पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ और हल्दी, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी इसके अंदर हमने शामिल करना है कम से कम 2 लीटर के करीब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए इसी के अंदर। और लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है इसको, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। ये पानी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। किनारे इसकी साइडें जो हैं वो साफ़ कर दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि ये हमारा जो गोश्त है अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ हमारा जौ और गंदम का जो दलिया है वो चने की दाल है, इसके अंदर भी बॉयल आ गया है, ये आप देख सकते हैं ये बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। अब इसको भी हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमारा दलिया है और दाल है ये अच्छी तरीके से गल जाए। हल्की सी कसर रह जाएगी तो बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और अच्छा, अभी इसकी भी हमने फ्लेम जो है ज़्यादा
हाई नहीं रखनी है, दरमियानी आंच पे हमने इसको रखना है ताकि ये दाल जो है ना ये अच्छे तरीके से गल जाए हमारी। तो गोश्त आप ये देख सकते हैं हमारा जो है गल गया है तकरीबन, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। इसको मज़ीद हम पकने के लिए भी छोड़ देंगे जब तक हमारा ये दालें जो है ये सारी हम इसको मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें एक जगह हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर प्याली में। ये दालें हमारी सारी मिक्स हो गई हैं एक ही जगह है, इसके अंदर सारी हमारी तीनों दालें और ये हमारी चावल है इसके अंदर। इसको अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसको उसके अंदर हमारा जो दलिया हमारा जो पक रहा है उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। अच्छा, इसको हम भिगोएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही शामिल कर देंगे। तो ये हमारा दलिया तकरीबन गल चुका है, हल्की सी कसर है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने इसको शामिल कर दिया, बाकी ये इन दालों के साथ पक जाएगा अच्छी तरीके से और जितनी देर पकेगा ये खुद ही इसके अंदर घुलता चला जाएगा। इसको अंदर हमें ज़्यादा घोटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये पक पक के इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप दाल अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है। इसके अंदर दाल में भी बॉयल आना शुरू हो जाएगा। इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। अच्छा, ढक्कन हल्का सा हम खोल देंगे ताकि जो है ये उबल के गिरने ना लगे। अब गोश्त हमारा बिल्कुल यहाँ रेडी हो गया है, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं। अब मज़ीद हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि बहुत अच्छा सा इसका रेशा बन जाए। दलिया दालें हमारी इसके अंदर बिल्कुल पक चुकी हैं, बिल्कुल घल चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा इसका लग रहा है। ये बिल्कुल अभी मैंने घोटा नहीं लगाया इसके अंदर, उसके बावजूद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घुटा हुआ है, लेकिन इसको अभी हम घोटेंगे घोटे की मदद से। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे ताकि हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर। हरी मिर्चें इसके अंदर पकती जाएंगी और जब हम घोटा लगाएंगे वो घोटे की मदद से इसको घोट लेंगे ताकि हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। साबुत डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने इसके अंदर साबुत ही डाली है, कट करके नहीं डाली है। घोटे की मदद से इस तरीके से इसको हम घोटते जाएंगे ताकि ये जो हमारी दालें हैं ये अच्छी तरीके से इसके अंदर घुट जाएं। बहुत अच्छा बनता है घर में हलीम, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत हेल्दी होता है हलीम क्योंकि इसके अंदर जो गंदुम और दालें सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे इसके अंदर होती हैं और बहुत अच्छा ये बनता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है हलीम। तो ये देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से घोटे की मदद से चलाते जाएं, चाहे घोटते जाएं इसको। और गोश्त भी हमारा तकरीबन हो गया है, इसको चूल्हे पे रखे रहने देंगे दलिया को और साथ साथ घोटते रहेंगे जब तक ये मज़ीद पकता रहे, क्योंकि अभी मैंने इसको घोटा है तो जो घुट गए हैं उसको मज़ीद वो जब तक इसके अंदर हम जो है जो गोश्त है हमारा इसके अंदर इसको हम घोट लेंगे। कोई मैंने इसके अंदर से बोटियों को अलग नहीं किया, कोई हाथ की मदद से नहीं करूँगी, सारा ये मैं घोटे की मदद से ही करूँगी क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छा गला हुआ है और ये इसी के अंदर मसाले के साथ ही इसको मैं घोटूँगी। इस तरीके से घोटने की मदद से इसको हम घोटते जाएंगे और ये सारा जो गोश्त है अच्छी तरीके से इसका ये देख सकते हैं आप ये घुट गया है, बिल्कुल मसाला इसके अंदर ही है, सारा घुट गया है ये हमारा गोश्त। अब ये हलीम बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे, ये सारा जो मसाला है हमारा गोश्त और हमारा जो मसाला है ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से घोटे की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसको घोटते जाएंगे ताकि जो हमारा रेशा है वो और मज़ीद अच्छी तरीके से घुट जाए, दालें भी हमारी इसके अंदर घुट जाए अच्छी तरीके से। सारा कमाल जो होता है ना ये घोटने का ही होता है और घोटे की मदद से घुटता है तो बहुत अच्छा चिकना हलीम बनता है और इसके अंदर रेशा बहुत अच्छा आता है। आप वैसे इसको मशीनों के ज़रिए, जूसर के ज़रिए या ब्लेंडर के ज़रिए आप इसको पीसें तो जो है ना ये कटता है मसाला, वो घुटता नहीं है और घोटे की मदद से जो ये घुटता है वो बहुत अच्छा फिर टेस्ट आता है। तो जब तक ये हम घोटते भी जा रहे हैं और हम अपने प्याज भी हमने फ्राई ब्राउन प्याज जो होती है वो हमने शामिल करनी होती है वो करेंगे और इसके अंदर हम पुदीना शामिल कर देंगे ताकि पुदीने का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। वहाँ हमारा तेल गरम हो रहा है प्याज के लिए, ये तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे, ये हमने ब्राउन प्याज करनी है और प्याज को हमने निकालना है ताकि ये जो है हम ऊपर से हलीम में डाल के जो खाते हैं ना
तो ये वो हमें प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अच्छा इस कलर में आ जाए तो हमने प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जो है अपना कलर थोड़ी देर के बाद तक चेंज करती है, क्योंकि जब तक ये गर्म रहती है इसका कलर डार्क होता जाता है। तो ज़्यादा हमने इसको नहीं कलर देना, वरना बहुत ज़्यादा ना ब्राउन हो जाएगी तो जली जली सी आती है। अब बाकी जो तेल बचा उसके अंदर हम तड़के के लिए प्याज फ्राई करेंगे। यह हमारा हलीम अच्छी तरीके से घुट चुका है, ये आप देख सकते हैं। पुदीना भी इसके अंदर शामिल कर दिया था हमने। अब इसके अंदर ऊपर से हम गरम मसाला जो है 1 से 1.5 खाने का चाय का चम्मच जो है वो इसके ऊपर रख देंगे, और पुदीना भी ऊपर इसके इसी तरीके से फैला देंगे। अब इसके अंदर हमारा तड़का जो है बिल्कुल तैयार है, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर जल्दी से तड़का डालेंगे। ये हमने इसके अंदर तड़का डाला, और तड़का डालते ही इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। पैन को हम बाद में साफ़ करेंगे, पहले हम इसे कवर करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। कवर करने से मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है, और तड़के की भी खुशबू जो है बहुत अच्छी आ जाती है इसके अंदर। तो अब इसे हम निकाल लेंगे डिश में। आप देख सकते हैं हलीम बिल्कुल बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हलीम बनकर तैयार हो गया है। घर का बना हुआ हलीम, हम बाज़ार से हलीम लेने जाते हैं, बहुत महंगा भी पड़ता है, और घर में ये अच्छे बजट में और काफ़ी सारा बन जाता है, आप जी भर के खा लेते हैं। तो कभी कभी घर में बना लेना चाहिए हलीम। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे, बहुत अच्छा हलीम बनेगा। आपने मेरी रेसिपी को लाइक करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी हलीम, और अपना ख्याल रखना है, अपने मुल्क का ख्याल रखना है, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।